नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पर इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और खबर खेल के मैदान से, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का चूंकि आज सेमीफाइनल है और भारत को 265 रन का टारगेट मिला है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया 264 पर ऑल आउट हो गई, जिसमें शमी को 3 विकेट मिले। जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके, जबकि स्मिथ और कैरी की उन्होंने 50-50 से ज्यादा रन अपनी टीमों के लिए किए। अय्यर के डायरेक्ट हिट पर कैरी आउट हुए। एलेक्स कैरी ने 48 बॉल पे 50 पूरी की। शमी ने स्मिथ को फुल टॉस पे बॉल्ड किया। रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर। अब भारतीय बल्लेबाज, उनके कंधों पे सारा दारोमदार कि वो टीम को कैसे विजयी रथ पे आगे लेके जाते हैं और लगातार चौथी जीत दिलाते हैं और कैसे सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल का टिकट कटाते हैं। आज का मुकाबला बेहद अहम दुबई में खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। पिछले वर्ल्ड कप का बदला भी आज लेना है। 264 रन पे ऑल आउट कर दिया। अब ये रन 265 रन बनाओ, फाइनल का टिकट कटाओ। अब दारोमदार रोहित शर्मा पे है, दारोमदार विराट कोहली पे है। और उनके बाद अगर देखें तो जो हमारे बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, अब इनको अपना योगदान देना होगा। शुभमन गिल। तो अब बल्लेबाजी क्रम को देखें तो हमारा बैटिंग लाइनअप भी काफी मजबूत है और अब मजबूती के साथ ही शुरुआत अच्छी करनी होगी, तो फिर अंत भी अच्छा होगा। शुरुआत के 15 ओवर संभल के भारतीय टीम को खेलना होगा और अब 265, हालांकि यहां का अगर देखें तो इतने रन भी ये कम नहीं है। वहां के ग्राउंड को देखें, पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो इनको चेज करने में भी कई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर संभल के और समझ के खेले तो जीत पक्की है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में भी वो धार नहीं जो उस वक्त पिछले वर्ल्ड कप में थी। इस बार चूंकि अभी सामने पैट कमिंस नहीं है, सामने हेजलवुड नहीं है, सामने स्टार्क नहीं है। तो अब बल्लेबाजों के कंधों पे सारा दारोमदार, क्योंकि गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया। एक बार लगा था जब ट्रेविस हेड अपने फॉर्म में थे, जब कैरी लगातार खेल रहे थे, स्मिथ जब लगातार रन कर रहे थे, तो लगा था कि शायद 300 तक ना पहुंच जाए आंकड़ा, ये स्कोर। लेकिन अंत में एकदम वापसी भारतीय टीम ने की, गेंदबाजों ने की और ऑस्ट्रेलिया को 264 रन पे ऑल आउट कर दिया। और वैभव हमारे संवाददाता, न्यूज रूम से हमारे खेल संवाददाता वैभव, 265 का टारगेट, क्या लगता है यहां के हालात को देखते हुए, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, मौजूदा फॉर्म को भारतीय बल्लेबाजों की देखते हुए चुनौती है या आसानी है? बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी और 264 रनों का जो 265 रनों का जो टारगेट दिया इंडिया को, देखिए निश्चित तौर पर इस ग्राउंड पर 265 जो है चेस करना काफ़ी कठिन नहीं होना चाहिए, बट ये है कि आपको जोखिम भरे शॉट से बचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की पारी को अगर आप देखेंगे तो उसी तरह आप आराम से आप पिच पर समय दीजिए, आप जोखिम भरे शॉट्स मत खेलिए, सिंगल डबल खेल के पहले भारत को आप एक मजबूत स्थिति में पहुंचाइए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का शायद यही टास्क होगा कि जिस तरीके से शुभमन गिल एक तरफ से छोर को संभाले रहें और रोहित शर्मा का जो खेलने का अंदाज है वो कायम रहे, क्योंकि आगे आपके पास बैटिंग लाइनअप अच्छा है। तो शुरू के 10 ओवर पावर प्ले में आप जो प्रेशर है उसको रिलीज करिए। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को देखेंगे तो भारतीय स्पिनर्स को आज खासा मदद नहीं मिली, उन्हें विकेट्स नहीं मिले, लेकिन आप उनकी इकोनॉमी रेट देखिए, उन्होंने रन से ज़्यादा नहीं दिए, वो एक बड़ा टारगेट नहीं बनने दिया। जिस तरीके से ट्रेविस हेड और कूपर बल्लेबाजी करने आए थे, मोहम्मद शामी ने कूपर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। उसके बाद स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड कुछ हद तक पारी को आगे बढ़ा रहे थे, गति से आगे बढ़ा रहे थे। ट्रेविस हेड इससे पहले और खतरनाक होते, कप्तान रोहित शर्मा ने तुरंत अपने जो ट्रम्प कार्ड है वरुण चक्रवर्ती, उनको लाते हैं अटैक में और पहली गेंद पे ट्रेविस हेड को पवेलियन भेज देते हैं। तो ट्रेविस हेड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, शायद अगर वो टिकते तो इस मैच का जो टोटल है, जो तस्वीर है, वो कुछ और ही होती। हालांकि स्टीव स्मिथ ने काफी हद तक पारी को संभाला
और उनका साथ लाबुशेन ने कुछ दिया, लेकिन फिर जडेजा भी पीछे कहां हटने वाले थे। जडेजा भी अटैक में आते हैं, लाबुशेन को पवेलियन भेजते हैं, जोश इंग्लिश को भी ज्यादा देर टिकने नहीं देते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत स्थिति में तब आता है जब एलेक्स कैरी आते हैं। एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ क्या शानदार पार्टनरशिप करते हैं, जो कि सिर्फ पार्टनरशिप टोटल को ही नहीं, वो एक अच्छे स्कोर की तरफ प्रोजेक्टेड कर रही थी, एक अच्छा प्रोजेक्टेड स्कोर जा रहा था। और एक तरफ से एलेक्स कैरी हिट कर रहे थे। देखिए एलेक्स कैरी की एक टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एलेक्स कैरी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे थे, शायद वो विकेट कीपर है, और विकेट कीपर को बहुत आसानी से पता चल जाता है, वो बॉलर्स के हाथ से बॉलर्स की लाइन को पढ़ लेते हैं। नहीं तो अभी वैभव, हाँ, अगर अभी को देखें हम, अभी जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह का ग्राउंड, जिस तरह की पिच है, 265 रन, और हम अपनी टीम में देखें तो चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जडेजा, बैटिंग लाइनअप हमारा भी अच्छा है, लेकिन सामने चूंकि अभी वैसी गेंदबाजी भी नहीं है, ना स्टार्क है आपके सामने, ना आपके सामने हेजलवुड है, ना आपके सामने पैट कमिंस है, तो क्या आसानी हो सकती है भारतीय टीम को? देखिए बिल्कुल राजेश, अगर आप स्पिन की बात करिए, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी के आधे घंटे का मैच देखा होगा तो भारत के बॉलर्स ने वापस मैच में पकड़ बनाई थी। वापस एक ऑस्ट्रेलिया को 300 को जो प्रोजेक्टेड स्कोर जा रहा था वहां तक नहीं पहुंचने दिया और 264 पे ही रोक दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को एडम जंपा और तनवीर सांगा, इन दो स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया जो दो बल्लेबाज, जो दो बॉलर हैं, जो दो स्पिनर हैं, उनको शामिल किया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब बॉल, देखिए सेकंड इनिंग है, हो सकता है इसमें बॉल ज्यादा टर्न ले। तो अगर आप एडम जंपा और तनवीर सांगा दोनों की बात करें तो दोनों लेग स्पिनर हैं। हाँ। और भारत अक्सर आईपीएल खेलता है, आईपीएल में ये तमाम और भी ओवरसीज बॉलर्स आते हैं, ज्यादातर स्पिनर्स भी आते हैं। तो एक और नाम है वैभव, एक और नाम है मैक्सवेल का, क्या उनका इस्तेमाल भी हो सकता है? ये तिकड़ी स्पिन की परेशान कर सकती है भारत को, हालांकि भारतीय बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बॉल टर्न होती है तो स्टीव स्मिथ बिल्कुल लाबुशेन को भी गेंदबाजी में लाएंगे, क्योंकि वो भी एक स्पिन के विकल्प के तौर पर हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास 3 स्पिनर हो जाएंगे, एडम जंपा, तनवीर सांगा और मार्नस लाबुशेन। अब सबसे बड़ी बात यह, मैंने पहले भी बताया, अगर इंडिया को एक मजबूत स्थिति में जाना है तो बड़े शॉट्स नहीं खेलने होंगे, जिम्मेदारी से इस पारी को सिंगल डबल आपको करके आगे करना है। देखिए क्योंकि 265 300 बॉलों पर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप आराम से खेलते हैं, अगर आपके हाथ में विकेट्स हैं, आप अगर 1 से 10 ओवर पावर प्ले, पहले पावर प्ले में अच्छा एक छोर से रोहित शर्मा अटैक करते हैं, तो शुभमन गिल का आज दिन है। शुभमन गिल को बिल्कुल एक जैसे एलेक्स कैरी ने किया था, माफ कीजिएगा स्टीव स्मिथ ने किया था, एक पारी से उन्होंने एक छोर को संभाला हुआ था और दूसरी छोर से एलेक्स कैरी हिट कर रहे थे। तो सेम हियर रोहित शर्मा को इस पावर प्ले में हिट करना होगा और शुभमन गिल को एक छोर से जो है पारी को बनाए रखना होगा और सिंगल डबल स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, क्योंकि आगे आपके पास बल्लेबाजों की लाइन है। आपके पास विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं। तो अगर आप 100 रन तक या 80 से 100 रन तक आप विकेट नहीं गंवाते हैं तो भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये मुकाबला जीतना और भारत आसानी से फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। और चूंकि बिल्कुल वैभव, और जिस तरह की चूंकि अभी भाई पिछला जो हमें वो हार अभी भी याद है, आज उसका बदला लेने का दिन भी है, चूंकि उन जख्मों पे आज मरहम लगाने का दिन है। लेकिन चलिए पिछली बात, आवाज नहीं मिल रही है, मैं टेक्निकल, हाँ ठीक है, आपको आवाज नहीं मिल रही, मैं दोबारा आपका फोन पैच कराता हूं शायद। और लेकिन यहाँ पे अब मुकाबले में कांटे की टक्कर आज होगी। सेमीफाइनल है, दोनों टीमें करो या मरो पूरे उसी अंदाज में मैदान में है, क्योंकि जो जीतेगा वो फाइनल का टिकट कटाएगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। दोनों टीमें जीतने के लिए आज मैदान में हैं। ऑस्ट्रेलिया को लेकिन 264 रन पे रोक के भारतीय टीम ने दिखा दिया कि अब गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया, अब बल्लेबाजों को काम करना है। अब रोहित शर्मा को अपना बल्ला चलाना है, अब विराट कोहली को आज बल्ला चलाना पड़ेगा। आज शुभमन गिल को भी उनके बैट से भी रन आने चाहिए, क्योंकि यही वो बल्लेबाज हैं, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, अय्यर, अहम एक नाम जो बाउंस को अच्छा खेलते हैं, तेज को अच्छा खेलते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में आके भारतीय टीम को संभालते हैं। शुरुआत अच्छी होगी तो फिर मुश्किल नहीं होगी। तो वैभव, चूंकि शुरुआत अब भारतीय टीम को अच्छी करनी होगी। अगर 15 ओवर संभल के खेल लिए, अगर 15 ओवर में आपने 90-100 के आसपास पहुंच गए और विकेट ना गंवाया, तो फिर आने वाले बल्लेबाजों को आसानी होगी। शुरुआत अच्छी करनी होगी भारतीय टीम को। बिल्कुल राजेश, देखिए किसी भी अगर आप अच्छी इनिंग्स की जो बुनियाद होती है तो नींव आपको अच्छी रखनी होगी। और अगर भारत 15 ओवर तक विकेट नहीं गंवाता है तो भारत निश्चित तौर पर एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि इस मैदान पर
चेस किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है 264 जिस हिसाब से भारत की बैटिंग लाइनअप है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो कुछ ऐसा खास नहीं है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक ही मुकाबला खेला है इंग्लैंड से, जो जीते हैं, बाकी दोनों मुकाबले उनके ड्रॉ हुए हैं, अंक बटे हैं। और भारतीय टीम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया है। आपने ऑस्ट्रेलिया को 264 रनों पर उनके सारे बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, आपने टीम को ढेर कर दिया है। तो ऐसे में जो आत्मविश्वास होता है, टीम को एक मोटिवेशन मिलता है। आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो हाँ भाई, हम ऑस्ट्रेलिया को जैसी टीम को ऑल आउट करके आए हैं, तो जो मोटिवेशन लेवल होता है वो हाई हो जाता है खिलाड़ियों का। और नॉकआउट्स का मुकाबला है तो इसमें बिल्कुल भी टीम को प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर 10-12 ओवर तक ये दोनों शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर डटे रहते हैं, आसानी से स्कोर करते हैं, तो ये मैच भारत बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा अगर ब्रेक थ्रू नहीं ला पाता है तो भारत बहुत आसानी से फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। और जिस तरीके से आज मैं फिर कह रहा हूं, भारतीयों की बॉलिंग का जो प्रदर्शन है वो भी काबिले तारीफ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल बांधे रखा हमने देखा शुरुआत से लेके एंड तक। बीच में जरूर हालांकि ट्रेविस हेड शुरुआत में थोड़ा परेशान नजर आए, उसके बाद उनका बल्ला जरूर चला था लेकिन उनको भी रोका। उसके बाद स्मिथ का बल्ला आग उगलने लगा, तब उनको फिर रोका गया। तो एक तरीके से बांध के रखा था। अगर एक छोर से दूसरा बल्लेबाज रन बना भी रहा है तो दूसरे को रोक रखा था, और शायद यही प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं इतने रन पे रोकने में कामयाब रहा। वरना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 300 के पार कब चली जाए ये कहा नहीं जा सकता। एडम ज़म्पा की बात करें, सांघा की बात करें, तो क्या ये स्पिन जो है, चूंकि इनको आईपीएल में बहुत खेला है हमारे बल्लेबाजों ने, इनको अलग अलग लीग्स में बहुत खेला है, तो क्या किसी तरह की मुश्किल हो सकती है? देखिए बिल्कुल ये दोनों लेग स्पिनर हैं। एडम ज़म्पा की बात करिए और तनवीर सांगा की बात करिए, दोनों लेग स्पिन एक अच्छे लेग स्पिनर माने जाते हैं। लेकिन दुबई की पिचेस पे अगर आपको टर्न नहीं मिलता है, अगर सेकंड इनिंग में जिस तरीके से आप देखिए कि इंडियन बॉलर्स को भी बहुत से आपने बॉल देखी होगी उसमें टर्न नहीं मिला है, तो अगर टर्न नहीं मिलता है तो भारतीय बल्लेबाज मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत का सामना करना होगा। क्योंकि अगर आपको स्पिन में मदद मिलती है तो आप लाबुशेन और ट्रेविस हेड से भी फिकवा सकते हैं कप्तान स्मिथ। तो ये देखना होगा कि अभी के शुरू के 10 से 12 ओवर ये डिपेंड करते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। अगर यहां से 1-2 विकेट गिरता है भारत का, तब स्टीव स्मिथ जरूर प्रयोग में लाएंगे। वो जरूर, क्योंकि देखिए भारत ने भी कुलदीप यादव को 5वें ही ओवर में लगा दिया था। 5वें ओवर से ही कुलदीप यादव को अटैक में ले आए थे। हालांकि इस पूरे मैच में कुलदीप यादव को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन स्पिन अटैक आने के बाद ही पहली गेंद पे ही वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड, जो कि खतरनाक हो रहे थे, उन्होंने एक वनडे को 2020 प्रारूप में ढालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त वरुण चक्रवर्ती ने उनको झटका देकर पवेलियन भेजा। और एक जो ट्रेविस हेड, जो हमेशा जो बड़ी खास तौर पे भारत के खिलाफ अगर आप देखेंगे आईसीसी टूर्नामेंट्स नॉकआउट्स की बात करेंगे, चाहे वो आप 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लीजिए, चाहे वो सीटीसी चैंपियंस आप इसका देख लीजिए, क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में देख लीजिए, तो इन सब बड़े मैचेस में ट्रेविस हेड ने इंडिया के खिलाफ ही शतक मारा है। तो ये बल्लेबाज अगर 50 का आंकड़ा, 50 का आंकड़ा पार कर लेता है तो इसको रोकना असंभव हो जाता है, कहर बन जाता है। तो ट्रेविस हेड को अगर आपने रोका है, आप स्टीव स्मिथ जो जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग की है, स्टीव स्मिथ अच्छा जा रहे थे, उन्हें सही साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लाबुशेन आए कुछ देर टिके, बट रविंद्र जडेजा ने उनको चलता कर दिया। जोश इंग्लिश आए, उनको भी ज्यादा देर रहने नहीं दिया। फिर एलेक्स कैरी आते हैं। एक्चुअली आप एलेक्स कैरी की बात करते हैं, वो बहुत टेक्निक से खेला और भारतीय स्पिनर्स को बहुत ही बाखूबी खेला। इसकी वजह यह है कि शायद वो एक विकेट कीपर है। तो बल्लेबाज के पीछे विकेट कीपर होता है, तो विकेट कीपर बॉल को अच्छे से पिक कर लेता है। चाहे वो गुगली पढ़ लेता है, वो लेग स्पिन पढ़ लेता है, वो सीधी बॉल जो होती है उसको भी पढ़ लेता है। तो शायद मैं तमाम कमेंट्री सुन रहा था, उसमें साफ कह रहे थे कि एलेक्स कैरी बॉल को बहुत तेज पिक कर रहे हैं, यानी कि वो बॉलर्स के हाथ का जो वेरिएशन है उसको देखकर वो अपनी शॉट की दिशा बना रहे थे। उन्होंने देखिए, उन्होंने रिवर्स स्विप बहुत अच्छे खेले हैं। तो रिवर्स स्विप में जब आप ऑन साइड की फील्डिंग रखते हो, ऑन साइड पे बॉल रखते हो, रिवर्स स्विप करके उसको लेग पे मारना, ये बहुत टफ शॉट होता है। बिल्कुल, ये विकेट कीपर एक चूंकि समझता है हर बॉल को। विकेट कीपर जो है वो जानता है कौन सी बॉल गुगली आएगी, कौन सी सीधी आएगी, कौन सी लेग स्पिन होगी, कौन सी ऑफ स्पिन होगी। शायद इसका फायदा उनको मिला। लेकिन वैभव, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आज रोहित शर्मा अपना अंदाज बदलेंगे या उसी अंदाज में हिटमैन हिट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बड़ा मुकाबला है, वो जानते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, शुरुआत अच्छी देनी है, तो क्या उसी तरीके का खेल उनका देखा जाएगा या कुछ बदलाव कर सकते हैं कि थोड़ा रुक के खेलूं? देखिए, मेरे हिसाब से जो टेक्निक का बल्लेबाज होता है वो अपना नेशनल गेम खेलना पसंद करता है, और जो रोहित शर्मा का जो नेशनल गेम है वो हिटमैन है, हिटिंग गेम है। और ये उन्होंने आते ही, आप इंडिया की पारी शुरू हो चुकी है और रोहित शर्मा अपने फॉर्म में है, वो लगातार जो है अटैक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलरों को, लगातार वो 6 हिट कर रहे हैं, 4 हिट कर रहे हैं, और भारत का स्कोर भी ठीक ठाक गति से आगे बढ़ रहा है।
तो मेरे हिसाब से अगर आप पिछले मैचेस रोहित शर्मा के देखेंगे तो जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें भी रोहित शर्मा ने जो है 57 रनों की पारी खेली और बहुत तेज पारी खेली। तो रोहित शर्मा का जो अंदाज है भाई, वो साफ कह देते हैं कि मैं हिट कर रहा हूं। एक तरफ से आप शुभमन गिल हो या अगर आउट होने के बाद शुभमन गिल के बाद विराट कोहली आते हैं या कोई भी आते हैं, वो कहते हैं भाई एक छोर आप संभाल लो, एक छोर मेरा रहने दो। तो अगर रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को अगर आप सामने से पार्टनरशिप अच्छी मिलती है, एक छोर संभाल लेते हैं, तो रोहित शर्मा टाइप का जो प्लेयर है वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं खेलता नहीं। और उसकी बड़ी बात ये है, नेशनल गेम है, और उसका राहत की बात ये है वैभव कि वो शुरुआत जब अच्छी देते हैं, जब वो हिट अच्छा करते हैं। रोहित शर्मा को आप 10 से 15 ओवर रोहित शर्मा क्रीज पे खड़े हो जाते हैं तो ये इतिहास गवाह है, एक तरफा मैच कर देते हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी शानदार टीम, शानदार बॉलिंग लाइनअप भी क्यों ना हो, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अगर 10 से 15 या कह 20 ओवर खड़ा हो जाता है तो वो विपक्षी टीम को नाबूद कर देता है। और वैभव, चूंकि यही उनकी कोशिश होगी कि शुरुआत अच्छी देके पीछे आने वाले जो बैट्समैन हैं उनका प्रेशर ताकि कम किया जाए। बिल्कुल, जो अगर ओपनर्स का यही काम होता है, जब आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आप पीछे अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, आप लगातार तीनों मैचेस को जीत के आ रहे हैं सेमीफाइनल्स में, तो बिल्कुल अगर आप शुरू किया जो प्रेशर होता है 1 से 10 से 15 या आप कह सकते हो, तो वो अगर शुरू में बैट्समैन आकर रिलीज कर देता है तो आने वाला का जो लाइनअप होता है बैटिंग का वो आसान हो जाता है। वो सिंगल डबल खेल कर भी आसानी से 264 रनों के जैसे स्कोर के बहुत आसानी से चेस कर जाते हैं। तो किसी भी बुनियाद की सबसे मजबूत चीज उसकी नींव होती है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत अच्छी होगी, शुरुआत अच्छी होगी तो वैभव कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज का चूंकि अब ये मुकाबला बेहद अहम है दोनों टीमों के लिए और भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चूंकि आज कांटे की टक्कर है और सामने ऑस्ट्रेलिया है, 264 रन पे रोक दिया है, जीतने के लिए 265 रन बनाने हैं। अब भारतीय बल्लेबाज मैदान पे उतर चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, अय्यर, हार्दिक पांड्या, इनसे आज बहुत उम्मीदें हैं। इनका बल्ला रन जब उगलेगा, आग जब उगलेगा, रन जब निकलेंगे तो जाहिर है 265 का टारगेट मुश्किल नहीं होगा। और अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, सेमीफाइनल है, आज जीतो फाइनल का टिकट कटाओ। तो आज सेमीफाइनल और भारतीय टीम अब जीतने के इरादे से मैदान पे उतर चुकी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।